हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के मार्गों पर किस तरह से हमें चलना है इसके बारे में हम आज जानेंगे। परमेश्वर के मार्गों को जानना। हालेलुया। परमेश्वर का जैसे कि वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यशायाह 55 का 8 वचन कहता है, परमेश्वर के विचार और उसके मार्गों हमारे विचारों और मार्गों के समान कुछ भी नहीं है। वो हमारी मानवीय कल्पनाओं से बहुत दूर है। लेकिन अगर हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जीना है और उसकी सेवा करनी है तो हमें परमेश्वर के मार्गों को समझना होगा। यीशु ने इस धरती पर अपने जीवन को प्रत्येक चरण में परमेश्वर के मार्ग को समझा और उसमें चला। हालेलुया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसके जीवन से बहुत प्रसन्न हुआ। वह परमेश्वर के मार्गों को इसीलिए नहीं समझ सका क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। वह मनुष्य के पुत्र के रूप में नीचे आया था, बल्कि इसीलिए कि वह हमेशा परमेश्वर की संगति में रहता था और खुद को दीनता और गहरी भक्ति भय के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर उनका मित्र है जो उसका भय मानते हैं। हालेलुया। वह उन्हें अपनी वाचा सिखाता है। भजन संहिता 25 का 14 वचन। और परमेश्वर दीन लोगों पर अपना हृदय प्रकट करता है। मत्ती 11 का 25 वचन। इसीलिए परमेश्वर ने अपने हृदय को यीशु पर प्रकट किया और वह परमेश्वर के दृष्टिकोण से सब कुछ समझने में सक्षम था। हालेलुया। वह हमेशा जानता था कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। कब करना है और कब नहीं करना। क्या हमारे पास दीनता और परमेश्वर का भय है जो यीशु के पास था? क्या हम यीशु की तरह परमेश्वर के मार्गों को समझ रहे हैं और उनमें चल रहे हैं? क्या परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर के मार्गों को यीशु की तरह तभी समझ सकते हैं जब हम दीन हों और परमेश्वर का भय मानते हों, जैसे उसने किया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।